एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 90 के दशक के बाद सबसे बड़ी टारगेट किलिंग है और ऐसे में काफी भगदड़ पहलगाम इलाके में जो है वो मची। एक मिशन जिसे दुनिया ने प्रॉपरली समझा ही नहीं और अब उसके नए चैप्टर को लिखने का वक्त आ गया। ऑपरेशन सिंदूर 2.0। So we have to remain prepared. So that's why पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। India is preparing for a state of readiness. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसमें सिर्फ गन्स और मिसाइल्स नहीं बल्कि प्लानिंग, इंटेलिजेंस और साइलेंट रेडीनेस छुपी है। ये स्टोरी है इंडिया के नए डिफेंस पोस्चर की। एक मैसेज दुनिया के लिए, वी आर रेडी बट वी डोंट प्रोवोक। ऑपरेशन सिंदूर नाम शायद आपने सुना हो, लेकिन इसके ओरिजिन को समझना जरूरी है। 1999 कारगिल वॉर के बाद इंडियन आर्मी ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई इंटरनल इनिशिएटिव्स लिए। इन इनिशिएटिव्स का एक बड़ा एम था एक रैपिड डेवलपमेंट नेटवर्क क्रिएट करना, जिसे इमरजेंसी में तेजी से रिस्पॉन्स दिया जा सके। उस टाइम पे शायद इसे कोई फॉर्मल ऑपरेशन का नाम ना दिया गया, लेकिन यही फाउंडेशनल एफर्ट्स बने आधार आज के स्ट्रेटेजिक रेडीनेस का। ऑफिशियली कोई ऑपरेशन सिंदूर 2.0 नाम की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अगर आप डिफेंस पॉलिसीज और इंफ्रा डेवलपमेंट्स देखो तो एक पैटर्न नजर आता है। सन 2024-25 के लिए डिफेंस बजट 6.2 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा कैपिटल एक्वाजिशन के लिए रखा गया। नए वेपन्स, इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम और एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे फॉरवर्ड एरियाज में रोड्स, टनल्स और फॉरवर्ड एयर बेसिस का विकास तेजी से हो रहा है। ये सब रैपिड ट्रूप्स और इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखो तो पूरे इंडो पैसिफिक और एशिया में स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स हो रहे हैं। चैलेंजेस हैं जिन्हें कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बैकड्रॉप में इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत कर रहा है। पहले की तुलना में अब हम एंटीसिपेट और प्रिपेयर करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से और सीनियर ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स। so we have to remain prepared. So that's why हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा हो। एक ही मैसेज मिलता है, इंडियन फोर्सेस हर सिचुएशन के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड। आज का बैटलफील्ड सिर्फ जमीन और हवा तक सीमित नहीं है, साइबर स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने IPGs और AI ड्रिवन सर्विलेंस सिस्टम पर काम किया है। ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, ये सब एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइज्ड ड्राइव का हिस्सा है। अग्निवीर जैसे मिसाइल्स का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट। India successfully tested its indigenously developed intercontinental surface-to-surface nuclear-capable ballistic missile Agni-5 from the Abdul Kalam Island of Odisha coast on Monday. ये कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक डेप्थ को दर्शाता है। आर्मी चीफ्स ने अलग अलग अफसरों पर स्टेटमेंट्स दी कि सिचुएशन टेंस हो सकती है। और मैं आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना किसी भी पाकिस्तान के नापाक कदम को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब ऐसे स्टेटमेंट्स और साथ में लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं
तो स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस पर चर्चा बढ़ती है और यही स्ट्रेटेजिक रेडीनेस का एक इंडिकेटर है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये एक सीक्रेट वॉर प्लान है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी का हिस्सा है। इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, प्रोएक्टिवली अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस कर रहा। अब एक सवाल मन में आता है, क्या इंडिया जंग चाहता है? जवाब है नहीं। लेकिन अगर कोई देश शांति और स्थिरता चाहता है तो उसे मजबूत और तैयार रहना पड़ता है। मिशन सिंदूर 2.0 कोई जंग का ऐलान नहीं, बल्कि ये एक रिमाइंडर है कि देश की शांति और सुरक्षा तभी संभव है जब राष्ट्र पूरी तरह से तैयार हो। मैं हूं मोहिब, और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये बताओ, क्या इंडिया एक प्रोएक्टिव रेडीनेस फेज में है?